दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गजब समाचार में। दोस्तों कैसा लगा आपको कल बीता ये एपिसोड? आपको शायद पसंद आया हो क्योंकि बहुत लड़ी है श्रेया जो फिलहाल घर के अंदर विलेन बनी हुई है, जो आप कह सकते हैं कि चुड़ैल बनी हुई है। वो जो है कहीं ना कहीं आप ये इग्नोर नहीं कर सकते कि कंटेंट नहीं दे रही है, क्योंकि हर एक फाइट में वो जो है ठान के आई है कि भाई मुझे कंटेंट देना है। या आप ये कह सकते हैं कि ये बिग बॉस का ऑडिशन है। बिग बॉस में एक नेगेटिव पर्सनैलिटी मिलती है और नेगेटिव पर्सनैलिटी यहाँ बिग बॉस वालों को मिल चुकी है, वो है श्रेया। जी हाँ, श्रेया की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 1 बाय 1 मुद्दे को सॉल्व करेंगे। पहला मुद्दा था बाइसेक्सुअल जो लौंडे हैं, जो लड़के बाइसेक्सुअल होते हैं, जो गे होते हैं, वो जो है यहाँ कतराते हैं आज भी सोसाइटी में अपनी पहचान को कहने से। जी हाँ, हर तरीके का आदमी होता है। कुछ कतराते भी हैं, कुछ नहीं कतराते हैं। जिनको डर लगता है, जो समाज से डरते हैं, या फिर अपने मम्मी पापा से डरते हैं, या फिर उनके पेरेंट्स जिस तरीके के होते हैं कि वो जो है भाई नहीं चाहते कि उनका बेटा जो है सबके सामने बाइसेक्सुअल या गे माना जाए या वो गे बन के रहे, तो उनको कहीं ना कहीं डर लगता है कि भाई चलो हम जो है ये सब नहीं करते। लेकिन जो ब्लंट होते हैं, जो अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, जस्ट लाइक सूफी, वो जो है सबको बता देते हैं कि हाँ भाई मैं उस तरीके का इंसान हूँ, मुझको लड़के ही पसंद हैं। बेशक मैं लड़का हूँ लेकिन मुझको लड़के ही पसंद हैं, यानी कि मैं जो है गे हूँ एज अ सेक्सुअलिटी में। जी हाँ, तो ये हो गई बात। इस पर सूफी ने जिस तरीके की बात है कहीं, वो सब एक्सेप्टेबल थी, क्योंकि सूफी कहीं ना कहीं उन चीजों से गुजरा है, इसीलिए सूफी बहुत अच्छे से बता पा रहा था। लेकिन लैला जो बातें कह रहा था, वो भी कहीं ना कहीं आप उसे यूं नहीं कह सकते कि भाई लैला गलत कह रहा था। लैला ने कहा था कि भाई बताना चाहिए। वो ये कमेंट पास नहीं कर रहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब बता देते हैं। वो कह रहा था कि अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए, बताना चाहिए। अगर आप ऐसे हैं तो हैं, उसमें आपकी गलती कोई है नहीं। जो कि मैं हमेशा कहता हूँ भाई, ऊपर वाले ने जो भी बनाया है वो सब कुछ खूबसूरत है। आपको बनाया है कहीं ना कहीं आप ही के कर्मों के चलते, आप ही का कुछ प्रारब्ध रहा होगा, इसके चलते आपको ऐसा बनाया गया है। तो ऊपर वाले ने जो फैसला लिया है उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और सबके सामने करना चाहिए, चाहे माँ हो, बाप हो, चाहे कोई भी हो। तो सूफी बहुत सही था अपनी जगह पे, लेकिन लैला भी कहीं ना कहीं सही ही बोल रहा था। लैला भी उन लोगों को मोटिवेट ही कर रहा था जो अपनी सेक्सुअलिटी को छुपाना चाहते हैं। उनको मोटिवेट कर रहा था कि भाई आप आओ, कम से कम आप खुलकर तो जी पाओगे, आप बताओ। उसके आगे क्या हुआ था? उसके आगे तो शायद श्रेया हुई थी। उसके आगे श्रेया जी किस तरीके से नजर आ रही है। श्रेया जी, फरहान खान ने जो टास्क दिया था, उस टास्क में जिस तरीके से रियाज ने अपने आप को प्रूफ किया कि, और आपने देखा होगा बहुत ही स्मार्टली वो जो है बॉल ऊपर से नीचे की तरफ डाल रहा था कि वो जो है 2 बॉलों को मैनेज कर पाए। जी हाँ, जिस तरीके से उसने टास्क खेला, बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन मैं फिर भी वही कहूंगा कि भाई आप गायब बन के ना रहें। आज आप थोड़ा सा एपिसोड में दिखे हैं, आज तक आप एपिसोड में दिख ही नहीं रहे हैं। आपके जो फैंस हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो भी मिलियंस में आपके हैं, वो कहीं ना कहीं आपको ढूंढने की कोशिश ही कर रहे होंगे कि भाई कैसे भी करके हम जो है अपने सेलिब्रिटी पे कोई रील काट दें, अपने सेलिब्रिटी को कहीं पोस्ट कर दें। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उनको कम से कम आप कंटेंट तो दो कि भाई वो जो है अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सके कि हमारा आइडियल ये कर रहा है, लॉकअप कर घर में, देखो हमारे आइडियल। गलत करो, सही करो, जो भी कर रहे हो करो। और वैसे भाई अच्छे इंसान लग रहे हो आप स्ट्रांग भी हो, जो आपने आज टास्क में खेल के बता ही दिया है। तो रियाज ने जिस तरीके का टास्क किया बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें भी श्रेया जी फुटेज पूरा अपने ऊपर ही ले गई। श्रेया एकदम से बौखलाई सी हुई नहीं लग रही है आप लोगों को, जैसे कि भाई अब तो नॉमिनेट हो गई, अब ना छोड़ूंगी मैं किसी को, बार बार जाकर सबको। इतना डेस्परेट क्यों है बहन तुम? इतना डेस्परेट मतलब कोई कैसे हो सकता है एक शो के लिए कि भाई मैं जो है इस शो में टिकना ही चाहती हूँ। कोई भी मेरे पास बैठ रहा है, तेरी प्रायोरिटी लिस्ट में कौन है, कौन तेरे अपने हैं, कौन तेरे पर आए हैं, सबसे यही। पैप से तेरी बनती भी नहीं है भाई, वो तेरे पास में नहीं है। सूफी से आज तक तेरी बनती थी, सूफी ने भी आज तुझको माँ बहन की गालियां दे दी। सूफी तो भाई चाहिए यार। सूफी मुझे कल तक बेकार लग रहा था कि भाई श्रेया के साथ बैठा था और वो
उस तरीके की बात भी कर रहा था। सूफी कल भी करेगा वो बातें, लेकिन आज के एपिसोड में मुझे बहुत सही लगा। तो भाई सही था जो भी था। श्रेया और पैम के बीच में जो लड़ाई हुई, उसमें लड़ाई वाजिब है भाई। श्रेया जी कैसे आप बार बार वही पूछ सकती है पैम को कि वो, फिर पैम ने क्या गालियां बकी है। थैंक गॉड। फिर लोग कहते हैं कि लैला जो गाली देता है वो गलत देता है, लैला जो करता था वो गलत करता था। गालियां सब देते हैं, गालियां हम भी देते हैं, लेकिन वो है कि भाई हाँ, मैं भी ये मानता हूँ कि आपको सोशल मीडिया पे गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको कुछ लोग देख रहे होते हैं, कुछ बच्चे जो टीनेजर हैं वो आपकी गालियों को गलत ले जाते हैं और वो जो है उस तरीके की हरकतें करते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमने गालियां नहीं दी हैं कभी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी सोशल मीडिया की तो बात ही छोड़ दो। ऐसा तो मैं नहीं मानूंगा, धर्मात्मा भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भी बोल दिया था अर्जुन को कि अर्जुन हिजड़त्व को प्राप्त मत कर। तो गालियां तो सब देते हैं दोस्तों। अर्जुन जब नहीं लड़ रहा था, बोल रहा था कि मेरे फैमिली है और ये है, तो उसमें पूरा एक श्लोक है वो गाली वाला, हिजड़त्व वाला, जिसको तुम गाली बोलते हो। लेकिन वो मेरे अकॉर्डिंगली गाली नहीं होती है, वो होती है मर्दानगी, मतलब कि अपनी बात पे टिकना। वो जरूरी नहीं है कि हिजड़ों वाला हिजड़त्व ही हो, वो होता है कि भाई आप अपनी बात पे टिको। बात वाली मर्दानगी होती है। फिर चाहे एक गेही जो ना हो, अगर वो बात पे टिक रहा है तो मेरे लिए वो मर्दानगी है कि हाँ भाई अपनी बात पे टिका हुआ है लौटा। तो बात है गाली की, तो गाली तो सभी देते हैं भाई। गालियां तो आज भर भर के दी गई। सूफी ने क्या गालियां दी हैं। और राम कैसी बातें कर रहा थे आज। राम जो है रील देखी होगी शायद आपने, जिस तरीके से वो आकांक्षा जो है उस पर बोल रही थी राम को लेके कि भाई इन्होंने यहाँ गोली खा ली, वहां गोली खा ली। आप इतने डीप में चले जाते हो और कोई थोड़ा सा जो उसमें गाली देते हो उसको गलत बताते हो। गलत मत बताया करो। आप खुद देवता नहीं बनना चाहिए जब हो नहीं तो। सूफी वर्सेस श्रेया। सूफी ने जितनी गालियां दी थी आज श्रेया को, मुझे नहीं लगता कि इतनी श्रेया सूफी से डिजर्व करती थी, क्योंकि सूफी के साथ में दोस्ती थी। अब हाँ, श्रेया को गलतफहमी हुई कि भाई तुम उसकी बात कर रहे थे। अब ऑब्वियस बात है, बात तो आप कर ही रहे थे, लेकिन हाँ श्रेया के आने से पहले नहीं, श्रेया से आने से 2 मिनट पहले आप उसकी बात कर रहे थे। लेकिन हाँ, आप एकदम चुप हो गए थे तो श्रेया को लगा कि भाई आप उसकी बात कर रहे हो, क्योंकि सूफी से श्रेया की हल्की सी झड़प पहले ही हो चुकी थी। तो जिस तरीके का सूफी है वो भी बहुत ज्यादा मतलब इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन आज के उसमें एपिसोड में मुझे बहुत सही लगा। फराह खान जो है कल आने वाले एपिसोड में, जी हाँ कल आने वाले एपिसोड की बात कर रहे हैं या सैटरडे वाले एपिसोड की बात कर रहे हैं, कि फराह खान ने अप्रिशिएट किया है हर्षद को। उससे कहा है कि हाँ भाई आप पे इनविजिबल का टैग था, वो आरोप था आप पे, लेकिन आप इनविजिबल बिल्कुल नहीं रहे हो, जिससे हर्षद कहीं ना कहीं खुश हुआ है। और भाई साहब मैं कहता हूँ पर्सनली, ठीक है, पर्सनली अगर आपको किसी का गेम पसंद आ रहा है तो उसको अप्रिशिएट करते रहो। अप्रिशिएट करने से होता क्या है, होता ये है कि भाई साहब सामने वाले को एक मोटिवेशन आता है कि यस आई एम डूइंग समथिंग बेटर इन माय लाइफ। इसके बाद में कंगना जो है बजाएंगी धीरज दोपहर को, क्योंकि धीरज पे भैया कुछ ज्यादा बोले नहीं है। हालांकि आज के एपिसोड में तो बहुत लड़ाई हुई है, लेकिन कंगना जी तो कंगना जी है। कंगना जी जो है उनसे कहती हुई नजर आएंगी कि भाई आप ये नहीं कर रहे हैं, आप वो नहीं कर रहे हैं, आप फलान नहीं कर रहे हैं, आप ढिकान नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से कंगना जो है उसे कहती हुई नजर आई थी कि धीरज दोपहर को नजर आने वाली है। उससे मुझे बहुत ज्यादा वो नहीं लग रहा है कि उतना जरूरत भी है धीरज को बोलने की कि भाई तू दिख नहीं रहा है, इनविजिबल है। क्योंकि जब टाइम आएगा, कुछ लोग होते हैं भाई थोड़ा स्लो होते हैं। अब जैसे आज बहुत अच्छा बोला वो, अब आगे आगे खुलता जाएगा अपने आप ही, मुझे ऐसा लग रहा है। जिस तरीके से आज वो बोला था, अपने लिए फाइट करी थी, अपने औकात की बात करी थी, जो कि गलत थी कहीं ना कहीं, कि तू मेरे सामने भी खड़ी नहीं होती। हालांकि बाहर की दुनिया में सब बोलते हैं ये, लेकिन रियलिटी शो में इनको एक्सेप्ट नहीं करा जाता। वो कहते हैं कि भाई आप एक स्टेज पर हो, एक ही गेम में हो, तो आप सबकी औकात समान है। ऐसा नहीं होता है। राम है और ये श्रेया है, सबकी औकात अलग होती है। लेकिन फिर भी आप एक गेम शो में हो तो फिर आप अपनी औकात की बात नहीं कर सकते। आप जो बुढ़ापे में जहाँ पे खड़े हो, वो जवानी में वहां खड़ा है, उसी शो में कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो तो सक्सेस ही हो गया ना, कि आप 50 साल में यहाँ तक पहुंचे हो, वो 25 साल में पहुंच गया, तो उसको सक्सेस भी कहा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि भाई आप औकात पे जाए। और कंगना जो है राम को बजाएगी, वो बहुत सही बात है भाई। राम अपने ही घमंड में घूम रहा है, कभी फराह खान से बढ़ जा रहा है, कभी रितेश से बढ़ जा रहा है, कभी पानी के लिए मेकर को सुना दे रहा है, और वो धीरज को कह रहा है कि भाई तू चुप रह, तू मत बोल श्रेया से।
तो राम का तो मुझे लग रहा है कि वो मेकर्स और रितेश देशमुख और फराह खान से ही भिड़ने आया है, वो कंटेस्टेंट से कुछ नहीं कहेगा। कंटेस्ट मुझे क्या फर्क पड़ता है, कोई मुझे बोल दे लूजर तो मैं तो नहीं कुछ कहूंगा भाई। तो तुझे पानी नहीं मिला था तो तू बड़ा बवाल कर दिया था, कोई तुझे जिंदगी में लूजर बोल देगा तो दिक्कत नहीं हो रही, बड़ा ही चूजी आदमी हो रहा है भाई तू। चूजी मतलब चूजी इन द सेंस कि भाई मतलब फाइट में तू वो कर रहा है कि मैं तो लेवल है मेरा, मैं भिड़ूंगा तो फराह खान और रितेश देशमुख से भिड़ूंगा, मेरा वही लेवल है। ये जो सब आए हैं जो आंडू पांडू है इनका मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो वाली पर्सनैलिटी फिलहाल दिख रही है। कुल मिला के बात यह है कि अपने आप को नेगेटिव दिखा रहा है राम भैया। अच्छा अब एंड में क्या हुआ है, लास्ट वाला टॉपिक है, श्रेया ने जो कहा था बाइसेक्सुअल आकांक्षा चमोला जो भी उनका नाम है मैडम का, जो गौरव की वाइफ है, उसके बारे में सीक्रेट जो खोल दिया था उसको अब रितेश जी कल आने वाले आज रात आने वाले एपिसोड में बता देंगे सबके सामने। अब उसमें सूफी भी शामिल था, वो भी शामिल था, दोनों ही आकांक्षा के दोस्त हैं। श्रेया पहले दोस्त थी, सूफी अब नया दोस्त बना है आज के एपिसोड में। अब आकांक्षा इसका फायदा उठाना चाहेगी, थोड़ा सा रोएगी, रोने के 15 मिनट बाद आप एपिसोड में देखेंगे कि दोनों से ही भिड़ती हुई नजर आएगी। सूफी से भी अपनी बात कहेगी, सूफी से कहेगी सूफी तूने उसे रोका क्यों नहीं। तो कुल मिला के बात यह है कि 15-20 मिनट का आपको ये कंटेंट इस टॉपिक पे मिलने वाला है, लड़ाइयाँ होने वाली हैं। श्रेया फिर से चीखती चिल्लाती नजर आएगी। अभी तक श्रेया ने गाली नहीं दी है, जुबान पे कंट्रोल है लड़की की, यानी कि पूरा गेम प्लान बना के आई है कि गाली नहीं देनी है शो में। नो बैड बिचिंग कर सकते हैं, गाली नहीं दे सकते हैं, गाली देंगे तो हमको लताड़ा जा सकता है वीकेंड के बार पे, यानी कि हर वीकेंड पे। वीकेंड का बार तो बिग बॉस में होता है, यहाँ तो वैसे ही होता है, कचहरी लगेगी जब वीकेंड के बाद, जब सैटरडे संडे को कचहरी लगेगी तो लताड़ा जा सकता है गालियों पे। इतनी गंदी गालियां इस शो में अभी तक दी गई है पहले ही हफ्ते में एक दूसरे को। पैम भी भाई भयंकर ही गालियां दे रही थी, उसका तो मुझे लगा था ये ना गाली देगी, लेकिन उसने तो और ही भयंकर गालियां दी। बहरहाल ये रहा है आज का एपिसोड। आज के एपिसोड में मजा तो आया है, अगर आपको भी मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और 15 लोग